आदेश आदेश वृश्चिक राशि वालों, भैया यह शुक्र का गोचर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होने वाला है। वैसे तो जब भी कोई ग्रह अपने से 12वें में आता है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता और बहुत ज़्यादा व्ययकारक बन जाता है, शरीर का व्यय करता है, हानि करता है, बीमारियां लाता है, कहीं ना कहीं कोर्ट आदि के केस में भी फंसा देता है। लेकिन जब शुक्र की बात की जाए तो शुक्र देव 12वें स्थान में अति विशिष्ट कारक होते हैं और अपना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ फल आपको देते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ढैया चल रही है, ढैया के बीच में आपके लिए ये किसी बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं कि शुक्र देव का 12वें में गोचर आपके लिए बड़ी ही कल्याणमय स्थिति उत्पन्न करने वाला है। सबसे पहले तो विदेश में जाने की आपकी इच्छा थी, विदेश में आप बसना चाहते थे, विदेश का वीजा नहीं लग रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान आपकी वह उम्मीद पूर्ण हो रही है। विदेश से धन लाभ आप अर्जित कर पाओगे। विदेश में रहते हुए आपके बहुत सारे कार्य बन सकते हैं, या फिर अपने देश हिंदुस्तान से बाहर जाकर के, विदेश जाकर के आप नौकरी, व्यापार या फिर कुछ भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसके द्वारा कि आप धन को अर्जित कर सकें, तो वह कार्य आपका बन रहा है। दूसरी बात, पत्नी का सहयोग, पति का सहयोग अर्थात जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। व्यापार जो भी पार्टनरशिप में है आपका, वो बहुत गजब, बहुत ही बिंदास चल रहा है। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। और रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों की छुट्टी तो आप करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं रोग, रिपु, ऋण आपको कुछ ना कुछ टेंशन भी देते रहेंगे। बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन भैया कहीं ना कहीं टेंशन आपको होती रहेगी। उपाय क्या है वो बताएंगे, उसके बारे में चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 12वें स्थान का मंगल आपके सजने संवरने पर, आपके शौक पूरे करने पर आपसे खर्च कराएगा। तो क्या कुछ जुड़ नहीं पाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं, जुड़ेगा, क्योंकि भैया बृहस्पति देव शुक्र की राशि में विराजमान है। आदेश आदेश, मैं शाबर मन साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन की। 19 सितंबर को शुक्रदेव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके अपनी राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 12 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव सप्तमेश और द्वादशेश होते हैं। सप्तमेश होकर के शुक्रदेव द्वादश भाव में ही इस गोचर काल के दौरान गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। शुक्रदेव का 12वें स्थान में होना बहुत ही अति विशिष्ट कारक होता है। आपके अंदर कोई अभिव्यक्ति, कोई कला की थी, कोई संगीत की थी, कोई वाद्य यंत्र की थी, वो निकल करके इस गोचर काल के दौरान बाहर आने वाली है। बहुत से लोगों में ऐसा होता है ना कि वो संगीत जानते हैं, वो वाद्य यंत्र बजाना जानते हैं, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छा कलात्मक चित्र बना लेते हैं, लेकिन समय, जिम्मेदारी, वक्त, इनके साथ साथ वो उन चीजों को अपने अंदर दबा लेते हैं, उनको समय ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी कला को निखार सके। तो इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि शुक्र 12वें स्थान में है, तो इस गोचर काल के दौरान आपकी वही अभिव्यक्ति अब व्यक्त होगी, जबरन आपके अंदर से निकलेगी। जबरन, यदि आप चित्र बनाना जानते हैं तो जबरन आपसे चित्र अपने आप ही बनने लगेगा। वाद्य यंत्र बजाना चाहते हैं, जानते हैं, तो कोई ऐसा आपको मिलेगा जहां वो वाद्य यंत्र हो और वो आपसे कहे कि यार आप बजा करके दिखाओ, बहुत दिन हो गए आपकी वाद्य यंत्र की कला को देखे हुए। संगीत में भी ऐसा ही होगा, गाने का मौका मिलेगा, डांस जानते हो तो डांस करने का मौका मिलेगा और वाह वाही भी होगी, क्योंकि वास्तव में टैलेंट तो आपके अंदर है। शुक्र जब 12वें के स्वामी होते हैं, शुक्र जब 12वें में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर टैलेंट तो भैया कूट कूट करके भरे होते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की दो राय नहीं है। विदेश जाने का योग भी आपका इस गोचर काल के दौरान बन रहा है। विदेश में जाकर के अर्निंग करना चाहते थे तो भी यहाँ पर सकारात्मकता दिखाई दे रही है। विदेश में जाकर के आप लोग बिजनेस करना चाहते थे
विदेश में रह करके या फिर विदेश जाने के बाद आप चाहते थे कि आपकी अच्छी सी जॉब वहां पर लग जाए, तो समय आपके अनुकूल इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव थोड़े से भी अच्छे हैं ना, या फिर अच्छी दशाएं आपकी कुंडली में चल रही है, तो यहाँ पर आपकी बात बन सकती है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। शुक्र देव की 12वें स्थान में बैठने के बाद जो दृष्टि होगी वो होगी छठे स्थान पर। छठे स्थान में भी शुक्र देव को कारकत्व प्राप्त होता है। अब छठे स्थान को देखेंगे जहां की मंगल की राशि है, तो मंगल अष्टम में है। तो रोग रिपु ऋण ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस चीज से तो आप निश्चिंत रहिए कि ये आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। लेकिन लगातार आपकी टेंशन का कारण रोग रिपु ऋण बने रहेंगे। कारण क्या है कि वहां के स्वामी मंगलदेव स्वयं अष्टम भाव में आ गए, मिथुन राशि में आ गए, बुध की राशि में आ गए। हालांकि बुध की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, लेकिन फिर भी जब भाव के स्वामी अष्टम में है तो वहां से संबंधित दिक्कतें आपको अवश्य इस गोचर काल के दौरान दिखाई देंगी। तो इसके लिए आपको शुक्र देव को और मंगल देव को मजबूत करना होगा। उपाय हम बताएंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। भाई आप पर ढैया चल रही है तो हनुमान जी की उपासना तो आप कर ही रहे हैं ना, तो उससे मंगल देव से आप मत डरिए। आपको सिर्फ शुक्र देव को मजबूत करना है। और जो लोग हनुमान जी की उपासना नहीं कर रहे भैया, उनसे हाथ जोड़ करके आग्रह है कि हनुमान जी की उपासना अवश्य कीजिए। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक ये जरूर कीजिए। अब शुक्र देव जो है वो सप्तम भाव के कारक है। सप्तम भाव हमारे पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन का भाव है, हमारे पार्टनरशिप में हो रहे व्यापार का भाव है। और 12वें स्थान में बैठे शुक्र देव की दृष्टि छठे स्थान पर होगी तो दैनिक आमदनी का भी भाव है। तो दैनिक आमदनी आपकी बढ़ रही है। दैनिक आमदनी में आपके कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सुखद इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। दाम्पत्य जीवन बहुत 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 मधुर रहने वाला है। बृहस्पति देव यहाँ पर विराजमान है। थोड़ी सी दिक्कत आपसी लाइजनिंग को लेकर के होगी, लेकिन शुक्र देव अपनी कृपा से आपको निहाल करेंगे। रोमांस बढ़ेगा आपके बीच, आत्मीयता भी कहीं ना कहीं आएगी। एक दूसरे को समझने की पति पत्नी कोशिश करेंगे, अर्थात एक दूसरे से नजदीकियां इस गोचर काल के दौरान आपकी बढ़ रही हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही। पार्टनरशिप में जो व्यापार है वो भी बहुत अच्छा चलने वाला है। पार्टनर आपकी बात सुनेगा, आप पार्टनर की बात सुनेंगे। दोनों के बीच तारतम्य जो है वो बहुत बेहतर इस गोचर काल के दौरान रहने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से भी आपके फॉरेन ट्रिप इस गोचर काल के दौरान संभावित दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, ये सभी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज पर गौर करना होगा कि 12वें स्थान में जब शुक्र बैठेंगे, व्यय के भाव में जब बैठेंगे तो व्यय तो कराएंगे। तो व्यय हम कहते हैं उन्हीं चीजों पर करिए जो बहुत जरूरी है, दिखावे के लिए मत कीजिए। हालांकि हमारे कहने के बाद भी दिखावे पर आप व्यय करेंगे, लेकिन हम आपसे गुजारिश यही करेंगे कि दिखावे पर खर्च मत कीजिए, जरूरत पर व्यय कीजिए। तो जो पैसा आप बचाएंगे वो पैसा आपके उस वक्त पर टाइम आएगा जब कभी ना कभी आपके गोचर में कुछ विपरीत परिस्थितियां आएंगी। कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आदेश आदेश रख रंजन, हर हर महादेव।